हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी वेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाभ हानि अब अपन दोस्तों वो चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। दोस्तों के इसमें क्या होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य आ जाए। यदि लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाए, क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य आ जाता है, तब हमें क्या करना है, आपको दोस्तों ये करना है। ये सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। इसका सूत्र क्या होगा? 10 लिखो। अंडररूट अंडररूट में क्या लिखना? विक्रय मूल्य प्लस 25। अंडररूट के बाहर दोस्तों कितने हैं? 50 है। ये सूत्र बहुत ही कठिनाई से बनाया गया है दोस्तों, और मैं कहता हूं कि 0 से 0 लेवल का बच्चा भी ये सूत्र याद होगा तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेगा। और दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछा जाता, जब भी हार्ड पेपर आता है ये प्रश्न पक्का पूछा जाता। कब पूछा जाता? पेपर जब हार्ड आएगा दोस्तों, गणित जब हार्ड आएगी, लेवल से बाहर आएगी, तब ये सवाल पक्का आता है। और सिलेक्शन करवाने के लिए वही चीजें अपन के काम आती है जो काफी बच्चे नहीं करते हैं और अपन उसको कर देते हैं। तो चलो दोस्तों के अब अपन प्रश्न की ओर चल रहे। 144 रुपए में पुस्तक बेचने पर दोस्तों यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ 144 दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दिया हुआ है। और क्या दे रखा प्रश्न में? लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या दे दिया? क्रय मूल्य दे दिया। जब ऐसा काम होता है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो फिर ये दोस्तों क्या किया जाता है? वो सूत्र लगाया जाता है। कौन सा सूत्र? 10 अंडररूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। ये सूत्र लगाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को क्या करना? 10 लिखा। विक्रय मूल्य बताओ कितना है? 144 है, प्लस 25 माइनस 50। 10 144 में 25 को जोड़ देते हैं। 144 में 25 को जोड़ा तो कितना हुआ? 169 हो गए माइनस 50। 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 13 होता है। कितना होता है? 13 माइनस 50। 130 माइनस 50, हमारे पास 80 आ गया। क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 80%। आया मजा? मजा आया तो दोस्तों के अभी भी कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप मैं जो भी चीजें डालूंगा वो आपकी लाइफ चेंज करने वाली चीजें होगी दोस्तों। तो हमारे पास कितना आया? 80 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अगला सवाल के लिए चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। अब दोस्तों के ये देखो कि मतलब 11 रुपए में घड़ी बेचने पर मतलब आपके विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा आपको 11 रुपए दिया हुआ ने। ये और क्या दे रखा? क्रय मूल्य का मान लाभ प्रतिशत के समान है। क्रय मूल्य का मान लाभ प्रतिशत के समान है, ये भी दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर, समान का मतलब बराबर लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों सूत्र लगा दो। क्या सूत्र है? क्रय मूल्य बराबर लाभ प्रतिशत। इसका सूत्र होता 10 अंडररूट में विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। अब फिर ये दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य गुरुजी 11, वेरी गुड, प्लस 25 माइनस 50।
10, 11 को और 25 को जोड़ते तो दोस्तों कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 और 25 जोड़ के बताओ कितने होते हैं? 36। कितने हुए दोस्तों? 36। 36 का वर्गमूल बता दो दोस्तों। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है कि नहीं? 64 का 8 होता है। तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6 हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 6। 6 को और 10 को गुणा किया 60 माइनस 50। हमारे पास उत्तर आ गया 10%। लाभ प्रतिशत 10 आएगा, क्रय मूल्य भी 10 ही आएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया दोस्तों? 10% लाभ अर्जित हुआ। चले आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है? 416 रुपए में वस्तु बेचने पर इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 416 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य आपके हो गया 416। कितना हुआ दोस्तों? 416। और क्या दे रखा है? लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, ये आपको दिया हुआ मिला है। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य देते ही आपके दिमाग में सूत्र होना चाहिए। क्या सूत्र है? 10 अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। कौन सा सूत्र है? 10 अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, सूत्र कौन सा दोस्तों? 10, फिर क्या लिखूं बताओ? अंडरूट में लिख दो गुरुजी, विक्रय मूल्य प्लस 25, विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? यहां पर देखो कितने में बेची? 416 में बेची है, प्लस 25 माइनस 50। 10 416 25 कितने हो गए? 441 माइनस 50। अब दोस्तों 441 का वर्गमूल निकालना आता तो ठीक है, नहीं तो अपन बैठे हैं। 441 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 441 लिखा दोस्तों, ये लिखा, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 7 21। फिर दोस्तों 7 का भाग दिया, 3 का और दे दिया, 3 का और दिया, 3 चौक 12, 3 चौक 2 बज गए, 9 30 27। फिर 7 का दिया, 7 7 गुण 50। तो दोस्तों क्या क्या आया? एक जोड़ा 3 का बन गया, एक 7 का बन गया। तो इसका वर्गमूल आ गया 21। कितना आया? 21। 21 को 10 से गुणा कर दिया, 210 माइनस 50। 0 से 0 गया, 21 में से 5 गया, 16। हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 160 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आया दोस्तों? 160 रुपये हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अगले सवाल के लिए दोस्तों देखो, यहां पर किसी मशीन को 96 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत, अब दोस्तों सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो सूत्र कौन सा है? 10 लिखो, विक्रय मूल्य लिखो, प्लस 25 माइनस 50, यही सूत्र एक ने। तो 10 विक्रय मूल्य दोस्तों कितना? 96 प्लस 25 माइनस 50। 96 में 25 जोड़े तो कितने हुए? 121। अब दोस्तों 121 का वर्गमूल क्या होता है? 121 का वर्गमूल 11 होता है। आपको 1 से 30 तक वर्गमूल याद कर लेना है। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है, माइनस 50। 110 माइनस 50, 60%। लाभ कितना आया दोस्तों?
60% आपके लाभ अर्जित हो गया। 2 नंबर आपका उत्तर है। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, पेंसिल को 56 रुपए में बेचने पर उसका क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है। पेंसिल का क्रय मूल्य, सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। याद हो गया सूत्र? 10 लिखो, अंडरूट में विक्रय मूल्य लिखना है प्लस 25 लिखना है। बाहर कितने घटाने हैं बताओ? कितने घटाने? 50 घटाने। कितने घटाने? 50 घटाने। 10 लिखा, विक्रय मूल्य यहाँ पर बताओ दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है? 56 रुपए। 56 में बेचा प्लस 25 माइनस 50। 10 56 और 50 जोड़े तो 81 हो गए दोस्तों। 81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। माइनस 50, 90 माइनस 50 तो कितना आ गए? 40 रुपए क्रय मूल्य आ गया। कितना आया दोस्तों? 40 रुपये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया? 40 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब दोस्तों के ये तो बात थी अपन के सूत्र वाली। क्या था सूत्र? सूत्र ये था कि हमारे को लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य दिया हुआ तो सूत्र क्या है? 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। दोस्तों लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर हो तो सूत्र कौन सा लगेगा? 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। अब दोस्तों अपन क्या सीखेंगे? विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? 10% लाभ से कितने में बेचा? ऊपर कितना आएगा? 110। 5% हानि से कितने में बेचा? ऊपर कितना आएंगे? 95। समझ गए? बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों दे रखा, किसी मशीन को 1200 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। उस वस्तु को कितने में बेचे कि 6% लाभ होता है? क्या ज्ञात करना? 6% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? 6% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऊपर कितने लिखूं? 6% लाभ से कितने में बेचे तो ऊपर क्या लिखूं? 106 लिखूं। 10% लाभ से कितने में बेचे तो ऊपर क्या लिखूं? 110 लिखो। तो यह 6% लाभ से तो ऊपर 106 लिखो। दिया हुआ दोस्तों ऊपर लिख देते हैं 1200। क्या दे रखा है? 1200। अब दोस्तों 20% लाभ का अर्थ 120। कहां पे लाऊं? 120 को कहां लिखूं? जहां जगह दिख रही वहां लिखो। 120 को कहां लिखूं? इसका अर्थ क्या हुआ? का अर्थ हुआ दोस्तों 120। यहां लिख दो। 0 से 0 काट दिया, 12 से काटा 1 10। 106 गुणा 10 1060 रुपए में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 1060। आया मजा? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कूलर को 8% लाभ से 2160 रुपए में बेचा जाता है। इसे कितने में बेचे कि 20% हानि होगी? क्या पूछा है? कितने में बेचे 20% हानि होगी? 20% हानि से विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? 20% हानि से विक्रय मूल्य। 20% हानि से विक्रय मूल्य कितने में बेचे? तो दोस्तों ऊपर कितना आएगा? 20% हानि से विक्रय मूल्य तो ऊपर कितना आएगा? 80 आएगा। 20% हानि से विक्रय मूल्य तो ऊपर कितना आया? 80 आया। दिया हुआ दोस्तों ऊपर आता है 2160। ये आ गया मैटर। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ। 108 हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? 8% लाभ का अर्थ 108 को यहां लिख दो। दोस्तों काट देते हैं। 108 इसको काट रहे अपन। 108 से काटा 2 बार, 216 आ गए 0। 80 गुणा 20, 8 दूने 16, हमारे पास आ गए 1600 रुपये। कितना है दोस्तों? 1600 रुपये में बेचा जाएगा। 1600 रुपये में बेचा जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि भीम ने पंखे को 5% लाभ से 4200 रुपये में बेचा। अब इसे कितने में बेचेगी? 12% लाभ हो। क्या पूछा है? 12% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? कितने में बेचे की 12% लाभ होगा? मतलब 12% लाभ से विक्रय मूल्य, 12% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। इसका मतलब ऊपर 112 दिया हुआ ऊपर। अब दोस्तों 5% लाभ का अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 105। 105 को कहाँ लिखूं? नीचे लिख दो गुरुजी। 21 के पहाड़े से काट दो। 21 से काटा 5 बार, 21 से काटा 2 बार 0, 5 से काटा 4 बार 40। 112 गुणा 40, 0 के 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4480 रुपये। कितना आया दोस्तों? 4480 रुपये। किसमें है? ये रे 4480। 4 नंबर आपका आंसर है। कौन सा उत्तर आया दोस्तों? 4 नंबर। अगले सवाल के लिए आगे दे रखा है कि विकास ने घड़ी 10% हानि से 2700 रुपये में बेची। वे इसे कितने में बेचेगी? 3% हानि होगी। कितने में बेचेगी? 3% हानि होगी। मतलब 3% हानि से विक्रय मूल्य पूछा। अगले तो 3% हानि से, 3% हानि से विक्रय मूल्य दोस्तों ऊपर आ गया 97। 3% हानि का मतलब 97, 10% हानि का मतलब 90, 5% हानि का मतलब 95, 15% हानि का मतलब 85 में बेचा। तो 97 ऊपर आ गए, दिया हुआ ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 10% हानि का अर्थ देखो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 90। तो 90 को कहाँ लिखूं? नीचे लिख दो गुरुजी। ये 90 यहाँ लिखा। 0 से 0, 9 से काटा 3 बार 0, 97 गुणा 30, 0 का 0, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल के 2, 9 3 27 2, 2910 रुपये। कितना आया दोस्तों? 2910। 3 नंबर के अंदर हमारा उत्तर है। अगले सवाल के लिए संजू ने घड़ी 20% हानि से 2400 रुपए में बेची। वे इसे कितने में बेचेगी? 25% लाभ अर्जित होगा। क्या पूछा? 25% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। 25% लाभ से विक्रय मूल्य, 25% लाभ से विक्रय मूल्य। दोस्तों ऊपर कितने लिखो? 125 लिख दो, गुणा दिया हुआ 2400। अब दोस्तों के ये तो लिख दिया। ऊपर पूछा 25% लाभ से विक्रय, 125 लिख दिए, दिया हुआ ऊपर लिख दिया। अब दोस्तों के इसका अर्थ बताओ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका 20% हानि का मतलब 80 हुआ। 80 को कहाँ लिखो? यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों 0 से 0, 8 से काटा 3 बार 0, 125 गुणा 30, गुणा कर देते हैं। 0 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3750 रुपये में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 3750 रुपये में बेचा गया। अगला सवाल,
नेक्स्ट सवाल, 4 रुपए में 5 की दर से फल बेचने पर 10% हानि होती, इन्हें किस दर से बेचेगी? 8% लाभ होगा। 8% लाभ से विक्रय मूल्य, 8% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो ऊपर कितना आ गया? 108 आ गया। आ गया कि नहीं? विक्रय मूल्य, मूल्य किस में आता? रुपए में। रुपए ऊपर, इनमें से रुपए कौन है? 4/5 रुपए ऊपर आ गया। अब दोस्तों इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया हमारे पास 90। 90 को कहाँ लिखूं भाई? नीचे लिख दो। सरल कर लेते हैं। 9 के पहाड़े से काटा दोस्तों, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटा 10 बार 5 चौके 48/50, 2 से काट दिया 24/25। तो हमारा कितना आया दोस्तों? 24 रुपए में 25 की दर से, 24 रुपए में 25 की दर से आ गया विक्रय मूल्य, बिल्कुल आ गया। अब दोस्तों अगला सवाल आगे दे रखा है कि 11 रुपए में 7 की दर से पेन बेचने पर 10% लाभ होता है, इन्हें किस दर से बेचेगी? 10% हानि होगी। 10% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है, 10% हानि से विक्रय मूल्य। इसका मतलब ऊपर कितने लिखूं? 10% हानि तो ऊपर से 90 लिख दो। विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपया ऊपर, रुपए ऊपर तो 11/7, 11/7। अब दोस्तों इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दोस्तों 110। 110 को यहां लिख दिया, 0 से 0 काट दिए, 11 से ये काट दिए तो 9/7। इसका मतलब 9 रुपए में 7 की दर से, 9 रुपए में 7 की दर से, 9 रुपए में 7 की दर से 2 नंबर आ गया। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ देखो, 400 रुपए में घड़ी बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी को कितने रुपए अधिक में बेचे? कितने रुपए अधिक में बेचे? 21% लाभ हो। अधिक निकालना दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना, अधिक निकालना तो पहले 21% लाभ से, 21% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 121 हुआ ने, गुणा दिया हुआ 400, और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया हमारे पास 110। 0 से 0, 11 से काटा 11 बार, 11 चौके 44, 404। अब बताओ आप कितने रुपए अधिक में बेचे? पहले घड़ी 400 में बिक्री थी, अब कितने में बिक्री है? अब 440 में बिक्री है। अब कितने में बिक्री है? 440 में बिक्री है। तो अधिक कितना आया? इसलिए अधिक, अधिक बराबर 440 माइनस 400 बराबर 40 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचने पड़ेगा? 40 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए अधिक में बेचे कि 21% लाभ होगा। तो दोस्तों के यहाँ पर या तो कितने रुपए में बेचे, ये तो ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। अधिक आता तो 40 ही उत्तर आते दोस्तों, अधिक यहाँ पर प्रश्न में होता तो उत्तर 40 ही लिखना पड़ता, और कितने रुपए में बेचे 21% लाभ हो तो उत्तर 440 आ जाता। ये काम तो यह नाम अधिक लिखते तब करना पड़ता, प्रश्न में मिस्टेक है, अधिक नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 440 आ गया। अगले सवाल के लिए अब दोस्तों 4000 रुपए में वस्तु बेचने पर 20% हानि होती, कितने में बेचेगी? 9% लाभ हो। 9% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों ऊपर 109 लिख दिया, अगली दिया हुआ ऊपर लिख दिया। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ हो गया 20% आने का अर्थ हो गया 80। 80 को यह लिख दिया, 0 से 0, 8 से काटा 5 बार, 109 गुणा 50। गुणा कर दो दोस्तों, 9 पंजे 45, 5, 5450 रुपए। कहाँ पे 5450? ये रहा। अगले सवाल के, अब दोस्तों के अपन मतलब अगली क्लास में अगले टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, और आप ऐसे बने रहिए। मैं आपको ये विश्वास से कहता हूं, आपका एक भी सवाल लाभ हानि का गलत नहीं जाने दूंगा। जो मैं करवा रहा हूं दोस्तों, उनको अच्छी तरीके कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि रियल में आपको सिलेक्शन लेना है और 2025 या 26 में जॉब लगनी है, तो दोस्तों मेरी पढ़ाई है वो पढ़ाई है। और इसका मतलब मेरे से यदि एक बार गणित पढ़ ली, इसका मतलब आपकी जॉब पक्की है। जय भारत, जय हिंद।